नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 103 रुपए 80 पैसे का स्टॉक हो चुका है, ऑलमोस्ट 104 का स्टॉक है आपका। आज ऑलमोस्ट 2% की रैली स्टॉक में देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में। आज 9 फरवरी है और आज है बोर्ड मीटिंग Q3 और डिविडेंड अनाउंसमेंट को लेकर के। क्या निकला है उसमें, कब तक खबर आ सकती है, कितना डिविडेंड आपको मिल सकता है, उसकी सबकी बात करेंगे यहाँ पे। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से एक बड़ा टारगेट है आपके सामने। आज अच्छी शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये शुरुआत जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है। बात करेंगे कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है। सेल एक बहुत बेहतरीन कंपनी धीरे धीरे करके बनी है। खबरें क्या है आपके सामने, स्पेशलिटी स्टील में कितना निवेश आ रहा है आपके लिए, खबरें बहुत सारी हैं, सबकी चर्चा करेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल की बात करें तो देखो, खबरें हैं आपके सामने। आज का दिन रहा है और 9 फरवरी है। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि 9 फरवरी को आपकी बोर्ड मीट है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पर आप देखो, 9 फरवरी को बोर्ड मीटिंग है क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर के। कंपनी में लगातार देखो, क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ही यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस होता है यूजुअली। तो जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसके बाद आपका डिविडेंड अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाएगा। कई बार कंपनी बीच में भी कर देती है, बट कंपनी का जो एक मोटो रहा है हमेशा से कि आपको अगर स्टॉक में पैसा नहीं बन रहा है, अभी मान लो कि आपके पास सपोर्ट लेवल बना हुआ है अराउंड 96-97 रुपीज के आसपास का, खरीदारी करते हो अगर आप यहाँ पे, तो 103 का स्टॉक है, 104 का स्टॉक है आपके लिए, गिरावट होती है 100 रुपीज तक। तो जो 4 रुपए का आपका लॉस हुआ है, कंपनी का मोटो रहता है कि कहीं ना कहीं वो डिविडेंड से कहीं करके उसको आपका रिकवर करवाया जाए। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने 150 के आसपास खरीदारी की है उनको बहुत ज्यादा लॉस में है, या जिन्होंने थोड़े बहुत ऊपर खरीदारी की है। अगर आप लंबा होल्ड करके चलते हो तो कंपनी पे वो कैपेबिलिटी है, कंपनी के पास वो स्ट्रैटेजी है कि वो अपने इन्वेस्टर्स का नुकसान नहीं होने देती। और यही कारण है कि मैं सेल को ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज रिकमेंड करता हूं टू बाय द स्टॉक। आज 9 फरवरी है और यहाँ पर मुझे लगता है कि शाम तक या रात तक आपके लिए एटलीस्ट Q3 के नंबर्स आ जाएंगे और Q3 के नंबर्स आने के बाद 2-4 दिन में ही आपको डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी मिल जाएगी। कितना डिविडेंड मिल सकता है भैया, देखो कंपनी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और लगातार इन्होंने डिविडेंड अपना बढ़ाया है। तो समवेयर अराउंड 30-60% के बीच में मैं डिविडेंड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, आई माइट बी रॉन्ग, बट यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किए हैं। 40% का डिविडेंड 9 नवंबर को दिया था, उससे पहले 18%, 10%। तो एक साल में 2 से 3 बार ही कम से कम आपको डिविडेंड मिलता ही मिलता है। और लॉकडाउन जहां पर खुले हैं, अगर नंबर्स Q3 के अच्छे आ जाते हैं, एक्सपेक्टेड आ जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको काफी अच्छा डिविडेंड भी मिल सकता है। अब जहां तक नंबर्स की बात है, आप नंबर्स की भी कहानी सुन लो थोड़ी सी। अभी देखो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप बात करो तो इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में काफी अच्छा यहाँ पर ग्रोथ था। वहीं पर ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया था। आई एम होपिंग कि कंपनी कम से कम स्टेबल रहे। मैं बहुत ज्यादा ग्रोथ के ऊपर रूट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम होपिंग कि यार कंपनी में स्टेबिलिटी बनी रहे थोड़ी सी। रेवेन्यू के तौर पे एटलीस्ट 24 से 28 के बीच में भी अगर रेवेन्यू आता है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ठीक है कंपनी में, क्योंकि लॉकडाउन भी लगा था एंड सेल जैसी कंपनीज काफी लेबर इंटेंसिव होती हैं। तो अगर इनका डिमांड उतना नहीं था या सप्लाई उतनी नहीं हो पाई एंड दे हैव फॉलन अ लिटिल बिट, दैट्स फाइन। आपको यहाँ पर मान के चलना पड़ेगा कि जो शॉर्टेज यहाँ पर रह गई इस क्वार्टर में, वो अगले क्वार्टर में पूरी होगी। जैसा राकेश झुंझुनवाला साहब कहते हैं कि कमोडिटी सुपर साइकिल जो है ना, इट हैज जस्ट स्टार्टेड। आपको खत्म नहीं हुआ है, ये अभी तो स्टार्ट हुआ है बस। सेल हो 150 तक नहीं, 250 तक भी जाएगा। नालको हो 100 रुपए, 150 रुपए नहीं, वो 300 तक भी जाएगा। बट यू जस्ट हैव टू वेट, पेशेंस रहो। थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, होल्ड करो और अपनी पोजीशंस को डिफेंड करो। नंबर्स की बात है, रात तक नंबर आपको मिल जाएंगे, मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपलोड कर दूंगा एंड यस आपको उनको देखना चाहिए। जहां तक डिविडेंड की बात है, आई एम होपिंग कि 2 से 3 दिनों में आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट भी मिल जाएगा और इसीलिए खरीदारी करने की मैं लगातार सलाह देता हूँ। लोअर एंड पे 96-97 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और खरीदारी करके चलना चाहिए। आज का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि आज वोलेटिलिटी काफी लंबी रही है। तो 15 मिनट्स कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि क्या रहा है आपका 15 मिनट कैंडल। आज देखो शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, बट एक लोअर एंड पे 100 रुपीज के आसपास, 100 to 7 के आसपास का एटलीस्ट यहाँ पे नीचे तक गिरावट हुई थी। तो 100 रुपए, 100 रुपए 70 पैसे, 100 रुपए 60 पैसे तक की गिरावट हुई। एक अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पर मिला है। अपर साइड पे जो आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, दैट इज अराउंड रुपीज 103 रुपए 90 पैसे, 104 रुपए के आसपास का करेक्ट एकदम। जो सप्लाई मोमेंटम है आपका, जो एक रेजिस्टेंस है वो 104 का है। 104 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट डे के लिए यानी कल के लिए अगर आप टारगेट की बात करें तो 104 105 के आसपास का टारगेट आपको रखना चाहिए। 105 का मेनली 105 का आपका पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर होना है। मैं इंट्राडे की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल आपको थोड़ा सा रूट करके चलना पड़ेगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं आपका ये जो शॉर्टेज है, ये सप्लाई साइड है, ये ब्रेक ना हो। सपोर्ट लेवल आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। खरीदारी कहाँ पर करनी है भैया, खरीदारी करनी है आपके लोअर एंड पे 98-100 रुपीज के आसपास का सपोर्ट लेकर के खरीदारी करो। पहला टारगेट इज अराउंड 124-130 के आसपास का, सेकंड टारगेट इज 150 का। खरीदारी करने की मेरी सलाह कई कारणों की वजह से है।
क्योंकि कंपनी में लगातार अगर आपका टाइम करेक्शन हो रहा है, प्राइस करेक्शन थोड़ा बहुत भी हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉक आपका नीचे आया भी है, तो कंपनी ने उसको थ्रू डिविडेंड, थ्रू बोनस पूरा करती ही करती है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। सेकंड चीज़ ये है कि अभी कंपनी ने बजट सेशन आपको याद होना चाहिए, कवच स्कीम लॉन्च हुई है। मतलब 2000 करोड़ या 20,000 करोड़ 20,000 किलोमीटर के आसपास का जो एक आपका रेलवे ट्रैक है, उनको दोनों साइड से उनकी सुरक्षा के लिए बनाया जाएगा कि हाँ ठीक है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो सके, एक्सीडेंट प्रोन बनाया जाएगा उन्हें थोड़ा-सा, तो वो अच्छी बात है। और दूसरा चीज़ ये है कि स्पेशलिटी स्टील को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, वो भी मैंने आपको खबर दिखाई थी और मे बी नहीं दिखाई थी। अगर नहीं दिखाई तो कमेंट करना, मैं आपको वो खबर का स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा। बट आप देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशलिटी स्टील से लेकर के कवच स्कीम तक एटलीस्ट यहाँ पे स्टील सेक्टर को फोकस कर रही है। और जिस तरह से एनडीआरएम जो है आपका, वो रूट कर रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका होने वाला है, उसमें स्टील का काफी उपयोग बढ़ेगा। इस समय अगर आप बात करो तो दिल्ली हो गया या फिर जो आपके टियर 1 सिटीज है, उनमें ऑक्सीजन को रेफ्रिजरेट करने के लिए, यानी कि एक एक स्टेट से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो आपका पूरा एक मशीनरी होता है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो लगाने के लिए भी सेल के पास बड़े ऑर्डर्स आए हैं। तो ये सारी खबरें हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में आपको यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा होगा। बाजार क्योंकि वॉलेटाइल है इस समय पे, दैट डजंट मीन कि आपको इस स्टॉक को ऑल टुगेदर इग्नोर करना चाहिए। आज हालांकि बाजार अच्छा चला है, बट उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि बाजार में भी वोलेटिलिटी आपकी बनी रहेगी, और अगर वोलेटिलिटी बनती है तो उसकी वजह से सेल में गिरावट थोड़ी बहुत हो सकती है, बट दैट्स फाइन। आप यहाँ पर आए हो थोड़ा शॉर्ट टर्म से मिड टर्म में, यानी कि 3 महीने से कम 6 महीने 7 महीने अगर आप रुकते हो, तो ये कंपनी आपको बहुत अच्छा डिविडेंड भी देगी, बहुत अच्छा मुनाफा भी देगी। क्योंकि लॉकडाउन खुल चुके हैं, रशिया यूक्रेन की टेंशन खत्म हो चुकी है, एंड आई एम होपिंग कि यहाँ से सेल में एक रिकवरी पैटर्न बन सकता है। आज से शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। लेट्स सी, एक आध हफ्ता यहाँ पर लगेगा, बट यस, यहाँ पर शुरुआत के सिम्टम्स थोड़े से, सिग्नल्स थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। जहां तक आपके आरएसआई की बात है, 45 पॉइंट्स का आरएसआई है, न्यूट्रल है, मैकडी आपका न्यूट्रल हो चुका है। खरीदारी करने की मेरी सलाह है, 98 का सपोर्ट लेकर के चलना है। दो टारगेट है, 124 का पहला टारगेट है आपका, सेकंड टारगेट 150 का है। एवरेज ब्रोकर टारगेट मैं आपको दिखा दूं, एवरेज ब्रोकर टारगेट अराउंड 153 या 154 के आसपास का है। अब एवरेज ब्रोकर टारगेट क्या है? एक्सिस, अगर आप एक्सिस सिक्योरिटीज की बात करो, 150 का उनका टारगेट है। चॉइस ब्रोकिंग 160 के आसपास का है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ज्यादा है, तो सारा एवरेज करके इन्होंने 154 के आसपास लिख रखा है। मुझे लगता है कि कंपनी एक अच्छे फॉर्म में है, आपको खरीदारी यहाँ पर करके चलना चाहिए। जहां तक डिलीवरी की बात है, डिलीवरी देख लो आप, मोर देन एवरेज परसेंटेज की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। 33%, 34%, 27%, 39%। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिलीवरी परसेंटेज भी आपका अकॉर्डिंग टू द मार्केट ही है। तो बिल्कुल आप खरीदारी करके चलना चाहिए। जहां तक बाजार की बात है, रिकवरी आ जाई है, बट इसको लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट तो कम से कम नहीं होना है कि मार्केट आपका रिकवर कर रहा है। नहीं, अभी भी मार्केट में वोलेटिलिटी है। एफआईआई का डेटा आपको देखना चाहिए। एफआईआई अभी भी बिकवाली में है, 2000 करोड़ का माल डंप करा था कल के बाजार में। डीआईआई अभी भी आपके साइड में नहीं है, क्योंकि ये अभी भी अपनी जो खरीदारी है उसको शॉर्ट रख रहे हैं, और एक्स्ट्रा सप्लाई अभी भी मार्केट में है। दैट हैज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द रिटेल इन्वेस्टर। और आपके पास, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर का जो पर डे का एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज अराउंड 300 टू 400 करोड़ के आसपास का एवरेज। एंड अगर आप एक दिन में 900 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर छोड़ देते हो बाजार में, वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, और इसीलिए मार्केट में अभी भी पैनिक मोमेंटम बन सकता है। और खरीदारी अगर आप करते हो तो अग्रेसिव नहीं जाना है, थोड़ा-सा कॉशियसली बाय करो। अग्रेसिव तभी जाओ जब आपको पता हो कि नहीं यार, मैं रुक रहा हूँ 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए, तभी आपको अग्रेसिव जाना है, ठीक है? खरीदारी करने की मेरी आपको यहाँ पर सलाह रहेगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।